दिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। आपके जीवन का इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य पता है क्या है? आपने जो सपना देखा था, उस सपने के लिए पूरी जी जान लगा दो, पूरी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करो, बिना ये सोचे समझे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरी क्या रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है जो सपना देखा है ना, उसके लिए आखिरी दम तक मैदान में टिके रहना। इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट तक लड़ना। इंपॉर्टेंट है उस फिनिश लाइन को टच करना। तो ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंट, पेशेंस के साथ लगातार मेहनत करते रहो दोस्तों। धीरे 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 तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी में हर चीज का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का फायदा मत उठाना, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो इंसान भी टूट जाता है। अभी एकदम चुप, मुंह पे ताला लगाकर बैठो। लोग बोल रहे हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, डिस्ट्रैक्शन का दी एंड। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है यार, इस जमाने में ना बहुत लोग होंगे जो कि तुमसे ये बोलेंगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। इवन कुछ कुछ कंडीशंस में शायद आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे, मुझे पता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन एक डब्बा मिठाई का एक्स्ट्रा उन सब रिश्तेदारों को भिजवाना है जो कि तुमसे बोला करते थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। मेहनत करना, मेहनत का ये कोई ईंट उठानी सीखनी है। सीखना ये है कि कैसे बैठ के अपने दिमाग को यूज करना होता है। बैठ भी नहीं पाते, 5 मिनट से ज्यादा तुम्हारी कॉपी किताबों में दिमाग नहीं लगता। दिक्कत तुम्हारी ये नहीं है कि सिटिंग आवर्स नहीं हो पा रहे, 3 घंटे फोन में तो बैठ सकते हो। दिक्कत ये तुम्हारा फोकस ही नहीं है उस चीज पे, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा डोपामीन जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है। उठते ही हमें फोन चाहिए, फोन देखते ही हम पूरा टाइम उसमें निकालते हैं, आधा घंटा। फिर हमारा दिमाग जो है सारे उन गानों और रील्स में बैठ जाता है, तो पढ़ाई में मन कैसे लग जाएगा। कभी अपना रूटीन ठीक ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं सुबह उठ के बाहर चले जाते हैं। सुबह उठते बस एक चीज चाहिए कि रील देख लूंगा। मैंने ही खुद को बर्बाद किया था, अब मैं ही खुद को सुधार कर दिखाऊंगा। टाइम वेस्ट बंद, कम बैक शुरू। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है। बेस्ट लगाएंगे अपन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। तुम लोग को एक बात बता देते हैं कि इस दुनिया में ना एक भिखारी की और एक स्टूडेंट की, विद्यार्थी की कोई इज्जत नहीं होती है। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है तो उसकी बेइज्जती क्या हो गई? भिखारी क्यों बोला मैंने? और तुम लोग को भी मैं भिखारी बोल रही हूँ। इतनी भारी बेइज्जती क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी भी तुम लोग मम्मी पापा से डिपेंडेंट हो, स्कूल की फीस के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए। तो जब तक तुम अपने आप सक्षम ना हो जाओ, इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, तब तक तुम ये सोचना कि मैं तो भिखारी हूँ।